Hello students, welcome back to our online classes. So students, I have explained you the format of realization account, and today we are going to take an example which is related to the realization account. Illustration number 6. Divya and Riya were partners sharing profit and losses equally. On 31st March 2016, the balance sheet of the firm was as follows. तो students, दिया और रिया पार्टनर्स हैं, इक्वली पार्टनर्स हैं, और 31 मार्च को ये उनकी बैलेंस शीट है. दिस इज देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च. देयर फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन द अबाउ डेट, यानी 31 मार्च को ही इनकी फर्म जो है वो डिजॉल्व हो चुकी है और उनकी असेट्स और लाइबिलिटीज़ को हमें सेटल करना है. कैसे सेटल करना है, हमें डिटेलिंग दी हुई है, यहाँ पे डिटेल्स हमें गिवन है. तो डिटेल्स को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और उसमें असेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना है. सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग रियलाइजेशन अकाउंट. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ कि जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है ये रिवैल्यूएशन की तरह ही नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, क्योंकि ये अकाउंट लास्ट में जो बैलेंस हमें देता है वो या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है. ओके, सो अब हमें क्या करना है, हमें टू साइड में सारी असेट्स को ट्रांसफ़र करना है. ठीक है, जितनी भी हमारी फर्म की असेट्स होगी वो सब हमें टू साइड में ट्रांसफ़र करनी है, और हमारी फर्म की जितनी लाइबिलिटीज़ होगी वो हमें टू साइड बाय साइड में ट्रांसफ़र करनी है. तो सबसे पहले अपन लाइबिलिटीज़ से स्टार्ट करते हैं. लाइबिलिटीज़ वी हैव सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000. सो विल हैव टू राइट हियर बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000. ठीक है, अब लाइबिलिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं. तो स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स के अलावा ये हमारी लाइबिलिटीज़ है जिसमें रिया का लोन है, जनरल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, रिया की और दिया की कैपिटल गिवन है. तो स्टूडेंट, रिया जो है वो एक पार्टनर है, और पार्टनर का लोन अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा, उसका सेपरेट अकाउंट बनेगा. ठीक है, तो ये हमने छोड़ दिया. आफ्टर दैट जनरल रिजर्व इज़ द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये भी रियलाइजेशन में नहीं आएगा. नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. तो स्टूडेंट्स, ये जो फंड हमने बनाया है ये इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया है. ठीक है, यानी अगर किसी असेट के लिए हमने कोई फंड बनाया है तो वो हमें ट्रांसफ़र करना है. सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 2000. सो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दैट इज़ 2000. एक चीज़ और स्टूडेंट्स की, अगर जैसे इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन फंड हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है, अगर हमारी फर्म में इन्वेस्टमेंट्स नहीं होते तो ये फंड भी हम यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करते, ये सीधा पार्टनर्स को चले जाते. यानी जैसे जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है वैसे ये फंड भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता. ठीक है, लेकिन हमारे फर्म में इन्वेस्टमेंट है तो हम इस फंड को यहीं पे ट्रांसफ़र करेंगे. ओके, तो ये दो ही चीज़ें थी, क्योंकि इसके बाद में तो कैपिटल है, कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी. तो ये दो चीज़ें हमें ट्रांसफ़र करनी थी और हमने बाय साइड में इनको ट्रांसफ़र कर दिया. अब हम चलते हैं असेट साइड में. सो असेट में हमारे पास में सबसे पहले कैश है. तो स्टूडेंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं क्योंकि हमें असेट से कुछ रियलाइज़ होता है, यानी जब हम असेट को सेल करते हैं तो उससे हमें अमाउंट मिलती है जिसको अपन रियलाइज्ड बोलते हैं कि हमें असेट से अमाउंट रियलाइज्ड हुई है. लेकिन स्टूडेंट्स, कैश तो अपने आप में ही एक अमाउंट है, दैट इज़ 25,000 हमें गिवन इस क्वेश्चन में. तो कैश या बैंक कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा, और हम असेट्स को ट्रांसफ़र इसलिए करते हैं क्योंकि हम असेट्स को सेल करके उससे अमाउंट रियलाइज़ करवाएंगे. तो कैश इज़ ऑलरेडी अमाउंट. तो हम आगे बढ़ते हैं. डेटर्स हमें गिवन है 42,000, जिसपे प्रोविज़न भी बना हुआ है 6,000 का. तो इनको ट्रांसफ़र करते हैं हम. तो डेटर्स हमारे असेट साइड, जो असेट है वो टू साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगी, और पीबीटी जो इस पे बना हुआ है वो हम बाय साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी दोनों अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे. सो बाय पीवीडी 6,000, और यहाँ पे टू साइड में हम अपनी एसेट डाल देंगे, दैट इज़ डेटर्स
42,000। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी। ये तीनों हम जो असेट है इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं 12,000, 18,000 एंड 39,000 टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट एंड टू प्लांट एंड मशीनरी। अमाउंट लिख देते हैं हम 12,000, 18,000 एंड 39,000। तो ये तीनों असेट ट्रांसफ़र करने के बाद में दिया का लोन है, इट मीन्स फर्म ने दिया को लोन दे रखा है। तो फिर से मैं यही कहूँगी कि लोन अकाउंट अगर पार्टनर का है तो फिर वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसका अकाउंट सेपरेटली ही बनेगा। ठीक है, चाहे वो फर्म ने दिया हो चाहे फर्म ने पार्टनर से लिया हो। ठीक है, अब हम चलते हैं, इट मीन्स ये सारी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद में अब हम हमारे एडजस्टमेंट्स पे चलते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट में हमें दिया हुआ होगा कि ये जो भी असेट्स और लाइबिलिटीज़ हमने हमारी फर्म के पास में है, इन सब से हमें क्या रियलाइज़ हुआ है और हमें कितना पे करना पड़ रहा है। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ creditors were paid off by giving them plant and machinery at a discount of 10% and balance in cash। तो स्टूडेंट्स हमारे जो क्रेडिटर्स है वो 60,000 के हैं और उन्हें हमें प्लांट एंड मशीनरी देना है। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना है हमारे पास में 39,000 और डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 10% का। तो हम क्या करेंगे 39,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे और माइनस कर देंगे। सो इट विल बिकम 39,000, इसका 10% हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ 3,900। ओके, तो 39,000 में से हम 3,900 माइनस कर देंगे तो इट विल बिकम 35,100। तो इतने का पेमेंट जो है क्रेडिटर्स ने प्लांट एंड मशीनरी का ले लिया। तो स्टूडेंट्स मैं बता देती हूँ आपको कि क्रेडिटर्स अगर कोई असेट ले लेते हैं तो उसकी कोई भी एंट्री रियलाइजेशन में नहीं होती है। ठीक है, कोई भी एंट्री रियलाइजेशन में नहीं होती है। अब हमारे एडजस्टमेंट में ये लिखा हुआ है कि बाकी का जो अमाउंट है वो हमने किस में पे किया है, कैश में। तो जो कैश में पे होगा उसकी एंट्री तो हमें करनी पड़ेगी। तो हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो 60,000 के हैं, जिसमें से 35,100 का पेमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका मतलब जो भी हमारा बैलेंस अमाउंट रहेगा वो हमें पे करना है कैश में। इसका मतलब हम कैश में कितना पे करेंगे 24,900। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमने बाय साइड में लिखे हैं तो हम टू साइड में इसका पेमेंट करेंगे। टू कैश वी कैन राइट हेयर क्रेडिटर्स, कि हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं 24,900। ठीक है, इसका पेमेंट यहाँ पे होगा और इनसे जो अमाउंट रियलाइज्ड होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अब हम एडजस्टमेंट पे चलते हैं। रियाज लोन वॉज पेड विद इंटरेस्ट ऑफ 500। तो रिया का जो लोन है 15,000 का, उसको हम 500 के इंटरेस्ट के साथ में पे करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि लोन अकाउंट सेपरेटली प्रिपेयर होता है, लेकिन अगर लोन पे इंटरेस्ट लग रहा है तो वो हमें रियलाइजेशन में शो करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा लाइबिलिटी के उसमें आ जाता है कि भाई हमें एक्स्ट्रा लाइबिलिटी पे करनी पड़ रही है। तो फिर जो भी एक्स्ट्रा लाइबिलिटी होगी वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में शो करेंगे। तो कैश में मुझे कुछ नहीं दिख रहा और तो मैं इस अमाउंट को बाहर लिख रही हूँ। अब मैं लिख देती हूँ टू इंटरेस्ट ऑन रियाज लोन, दैट इज़ 500। ओके, इंटरेस्ट ऑन रियाज लोन हमने लाइबिलिटीज टू साइड में मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेटर्स रियलाइज्ड 10% लेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम दैम। तो डेटर्स से हम लोग 42,000 अमाउंट मांग रहे थे और डेटर्स से हमें सारा पैसा मिल गया, केवल 10% नहीं मिला। इसका मतलब 42,000 का 90% हमें रिसीव हो गया। तो हम बाय कैश लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय कैश। इसमें हम डिटेलिंग दे सकते हैं। डेटर्स 42,000 के डेटर्स थे, 4200 माइनस कर देते हैं तो 37,800।
यानी 42,000 के डेटर्स से हमें 37,800 अमाउंट मिल गई है। नेक्स्ट पे आते हैं, स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय रिया एट 7,000। स्टॉक जो है वो रिया ने ले लिया है 7,000 में। ओके, तो ये हमारा स्टॉक है 12,000 का, इसको रिया लेके जा रही है, कैश तो हमें मिल नहीं रहा, तो इसलिए हम इसको कैश में तो लिख ही नहीं सकते, तो हम यहाँ पे जो भी पार्टनर लेके जाता है उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं। सो इट विल बिकम रियाज कैपिटल अकाउंट 7,000। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज्ड 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू। इसका मतलब हमारे पास में जितने के भी इन्वेस्टमेंट थे उससे 80% अमाउंट हमें मिल गई है। तो हमारे इन्वेस्टमेंट 18,000 के थे, हमें 80% अमाउंट मिल गई है, दैट इज 14,400। तो हम लिख देते हैं कैश में, तो कैश की हेडिंग में ही मैं लिख देती हूँ इन्वेस्टमेंट्स 14,400। बाहर लिख देते हैं इसको ऐड करके, दैट इज 52,200। ठीक है। तो इसमें हमने डेटर्स का कर दिया, स्टॉक का कर दिया, इन्वेस्टमेंट का कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी जो है ये तो क्रेडिटर्स ले गए, यहाँ पे कुछ आएगा भी नहीं इसका। ठीक है। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। हमारा लास्ट एडजस्टमेंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600। तो हमारे इस पूरे प्रोसेस को यानी पूरे रियलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने में 600 रुपये खर्च हो गए और इसको दिया ने पे किया। अब क्योंकि पे किया है तो ऑब्वियसली टू साइड में आएगा, और दिया ने पे किया है तो दिया की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इट विल टू दियाज कैपिटल अकाउंट, सो इट विल बिकम 600। तो स्टूडेंट्स अपन ने सारी ट्रांजैक्शंस अब कंप्लीट कर ली है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा डेबिट साइड मतलब टू साइड हमारा ज़्यादा है या फिर हमारा बाय साइड ज़्यादा है। अगर हमारा बाय साइड यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा रहा तो ये प्रॉफिट होगा, और अगर हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा रहा तो ये लॉस होगा। तो स्टूडेंट्स हमारा डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,37,000 और हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,27,200। इसका मतलब ये हुआ कि फर्म से हमें लॉस हो रहा है, तो वो लॉस हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज़ दिया एंड रिया। तो हमारा लॉस होगा 9,800 का, जिसको हम इक्वली डिवाइड कर देते हैं 4,900। ठीक है। सो दिस वाज अवर रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि सबसे पहले हम बैलेंस शीट से सारी असेट यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे और बैलेंस शीट से लायबिलिटी यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। फिर एडजस्टमेंट में जैसे जैसे हमें गिवन होगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे वन बाय वन। डेटर्स को जब हम सेल करेंगे तो हमें जो कैश मिलेगा वो हम बाई साइड में लिखेंगे, और क्रेडिटर्स को जब हम पे करेंगे तो हम टू साइड में लिखेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ने हमें बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, वी हैव डन विद रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट इज हमें रिया का लोन अकाउंट बनाना है और दिया का लोन अकाउंट बनाना है। तो स्टूडेंट्स फर्म ने रिया से लोन ले रखा है और दिया को लोन दे रखा है, तो हमें दोनों के ही अकाउंट बनाने पड़ेंगे। सो लेट्स मेड इट। पहले हम रिया का लोन अकाउंट बना देते हैं, रियाज लोन अकाउंट। इट्स बाय बैलेंस BD। लोन अकाउंट में जो अमाउंट है वो 15,000 है। आपको याद होगा हमें रिया को लोन पे इंटरेस्ट भी देना है, लिख दीजिए यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 500 रुपीज़। इसका मतलब टोटल अमाउंट हमें कितना पे करना है 15,500। तो वी कैन राइट हेयर टू कैश अकाउंट 15,500। तो ये हमने रिया के लोन का जो पैसा था वो पे कर दिया। ओके, सो वी हैव डन विद रियाज लोन अकाउंट।
अब हम दिया का लोन अकाउंट खोलते हैं, दियाज लोन अकाउंट। तो स्टूडेंट्स दिया को फर्म ने लोन दे रखा है, मीन्स अपोजिट है, जो ऊपर वाली सिचुएशन है उसे ठीक अपोजिट है। तो इट विल बिकम बैलेंस जो होगा वो 2 साइड में होगा, और बैलेंस है हमारा दिया के लोन का 2000 रुपये। तो दिया हमें अपने लोन अकाउंट का पैसा दे देगी, सो इट विल बिकम बाय कैश 2000। बट इट इज़ मोर प्रेफरेबल कि जब हम दिया का कैपिटल अकाउंट बनाएं तब साथ में इस अमाउंट को एडजस्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे दिया का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, दियाज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जब साथ में एडजस्ट होगा सारी अमाउंट तभी इसको एडजस्ट कर देंगे। तो हम इस अमाउंट को दिया के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, सो इट विल बिकम 2000। ओके, अब क्वेश्चन ने हमें कैपिटल अकाउंट्स बनाने को बोला है और लास्ट में कैश और बैंक अकाउंट बनाने को बोला है। तो फिर हम पहले कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो ये हमारे 2 पार्टनर हैं, दिया और रिया, जिनका कैपिटल अकाउंट मैंने बना लिया है। और जैसे अभी तक अपन करते आए हैं कि हम सबसे पहले उन दोनों की कैपिटल इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो दिया की कैपिटल है 30,000 और रिया की कैपिटल है 10,000। तो स्टूडेंट्स मैं आपको प्रोसीजर समझा रही हूँ। सबसे पहले हम कैपिटल ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद हम हमारी बैलेंस शीट को चेक करेंगे। जो अमाउंट हमने छोड़ दी थी लाइक जनरल रिज़र्व, वो पहले हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो बैलेंस शीट में हमने जनरल रिज़र्व छोड़ा था, रिया का लोन अकाउंट हम बना चुके हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड को हमने ट्रांसफ़र कर दिया था। तो अभी जो अमाउंट हमारे पास में रह गई है वो जनरल रिज़र्व है। तो जैसे अभी तक अपन एडमिशन में, रिटायरमेंट में जनरल रिज़र्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आए हैं, वैसे ही ये अभी भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो इट विल बिकम बाय जनरल रिज़र्व 15,000 अमाउंट है, दोनों की बराबर बराबर है, तो इट विल बिकम 7,500 7,500। इसके अलावा बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है जो कि हमें ट्रांसफ़र करना है। तो अब हमें प्रोसीजर क्या शुरू करना है, सबसे पहले हमें रियलाइजेशन अकाउंट में जाना है। रियलाइजेशन में जहाँ जहाँ हमने कैपिटल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया है वो आइटम्स हमें ढूंढने हैं। तो हमने दिया की कैपिटल को यहाँ पे क्रेडिट किया है, तो हम इसको बाय साइड में लिख देते हैं। इट विल बिकम बाय रियलाइजेशन। दिया के अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था 600 रुपये से, ठीक है। अब हम इस साइड आते हैं जहाँ पे हमने रिया के अकाउंट को डेबिट किया था 7,000 से। तो ये हम 2 साइड में लिखेंगे, 2 रियलाइजेशन, अमाउंट थी 7,000 रुपीज़, ओके। अब इसके अलावा हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हुए हैं क्योंकि रियलाइजेशन से हमें लॉस हुआ है, तो ये लॉस भी हम इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो इट विल बिकम 2 रियलाइजेशन लॉस 4,900 4,900, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे रियलाइजेशन से 3 या 4 जो भी अमाउंट कैपिटल से रिलेटेड थी वो हमने ट्रांसफ़र कर दी। अब हम लोन अकाउंट देखेंगे। लोन अकाउंट में कहीं पे भी कैपिटल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट नहीं किया गया है। दिया के लोन अकाउंट में आते हैं, यहाँ पे दिया के अकाउंट को डेबिट किया गया है 2,000 से, तो इसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं टू दियाज लोन अकाउंट, और अमाउंट कितनी है 2,000। तो स्टूडेंट्स कैपिटल अकाउंट जहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट हुआ वो सारी एंट्रीज़ हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इनका बैलेंस निकालना है, और बैलेंस को हमें टू कैश या बाय कैश, यानी बैलेंसिंग फिगर जहाँ भी रहेगा हमें उसको कैश से ही लिखना है। बाय मिस्टेक मैंने दोनों की जो अमाउंट है वो इंटरचेंज कर दी है, यानी रिया की 30 है और दिया की 10 है, ओके। सो दिया का यहाँ पे टोटल आ रहा है 37,500 एंड आई एम राइटिंग इट हेयर ऑल्सो 37,500। तो इसका मतलब इसकी अमाउंट तो टू कैश ही आएगी, और टू कैश कितनी आएगी 25,600, ठीक है। तो रिया का अकाउंट सेटल हो गया।
अब इस साइड की टोटल ऑब्वियसली हमें ज़्यादा दिख ही रही है, दैट इज़ 18100। ये भी टू कैश ही आएगा और हमारी जो अमाउंट बचेगी वो बचेगी 11,200। इसको हम सेट कर देते हैं 18,100। तो स्टूडेंट्स हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये बन चुका है, ठीक है। तो जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर रहा है ये हमने दोनों के कैपिटल बैलेंसिंग फिगर रहा है ये हमारा कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है। अब लास्ट जो प्रोसेस है वो है कैश अकाउंट को प्रिपेयर करना। तो अब हम कैश अकाउंट बनाते हैं। तो स्टूडेंट कैश हमारी असेट है और इसका जो बैलेंस हमें असेट साइड में गिवन है वो हम टू साइड में लिख देंगे, टू बैलेंस BD, और ये हमें बैलेंस शीट में गिवन है 25,000 रुपये, यानी हमारे पास में पहले से 25,000 रुपये का कैश पड़ा है। अब हमने जितनी बार कैश के ट्रांजैक्शंस किए हैं वो सब हमें इस अकाउंट में रिकॉर्ड करने हैं। तो सबसे पहले अगेन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट के टू साइड में चेक करते हैं। हमने टू कैश लिखा है 24,900, तो इसको हम बाय साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इट विल बिकम बाय रियलाइजेशन 24,900। अब अपन बाय साइड चेक करते हैं रियलाइजेशन की। तो रियलाइजेशन की जो बाय साइड है इसमें हमने बाय कैश लिखा है 52,200, तो इसको भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो इट विल बिकम टू रियलाइजेशन 52,200, ठीक है। तो रियलाइजेशन से कैश की एंट्रीज लेने के बाद में हम पार्टनर्स के लोन अकाउंट पे चलते हैं। तो पार्टनर्स में रिया का लोन अकाउंट है जिसमें हमने टू कैश अकाउंट लिख रखा है 15,500 रुपये से, तो ये भी हम बाय साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बाय रियाज लोन अकाउंट 15,500। दिव्या के लोन अकाउंट में कैश की कोई एंट्री नहीं है, तो लोन अकाउंट के बाद में हमने जो अकाउंट प्रिपेयर कर रखा है दैट इज़ कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। इसमें जो हमने टू कैश बैलेंसिंग फिगर लिखा है तो ये दोनों ही अमाउंट बाय साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं बाय रियाज कैपिटल अकाउंट एंड बाय दियाज कैपिटल अकाउंट। सो रिया का जो कैपिटल अकाउंट जो टोटल है लास्ट में कैश का वो है 25,600 एंड दिया का है वो है 11,200। तो स्टूडेंट्स हमने इन दोनों को मतलब जितनी भी एंट्रीज थी वो हमने कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी है। अब एक चीज़ और है कि अगर हमारा कैश अकाउंट टैली हो जाता है इट मीन्स वी हैव डन एवरीथिंग करेक्टली इन अवर क्वेश्चन, और अगर हमारा कैश अकाउंट टैली नहीं होता तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई एंट्री मिस कर दी है। सो इट इज़ 527,77200 दिस साइड एंड दिस साइड इट इज़ also 77,200. So students, this was the proper question of our dissolution, जिसमें हमने सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, उसके बाद में हमने पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाया था, उसके बाद में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था एंड एट द लास्ट वी हैव प्रिपेयर्ड द कैश अकाउंट। तो ये सारे अकाउंट्स कंप्लीट होने पे ही फर्म का डिसोल्यूशन का अकाउंटिंग प्रोसेस ख़त्म होता है, ठीक है। So this is our today's class students, and in our next class we will move further with the same topic.